जिसमें जन अधिकार पार्टी और वामन मिश्राम साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। और हमने जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इसका कन्वीनर बनाया और ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपनी दुआओं से, अपने वोट से, अपने आशीर्वाद से नवाजती है तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब 2.5 साल के लिए पहले मुख्यमंत्री रहेंगे और माबाकी 2.5 साल के लिए एक दलित समाज का उम्मीदवार जो बावन मिश्राम साहब तय करेंगे वो होगा। साथ ही साथ इस बात को भी तय किया गया कि 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान साहब रहेंगे और दूसरे पिछड़े समाज और अति पिछड़ा समाज के पार्टी के नुमाइंदे उसमें डिप्टी सीएम रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 फरवरी के दिन जहां पर मजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, आप उनको अपनी दुआओं से और अपने वोट से नवाज कर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को आप कामयाब और कामरान करें। ये कमज़ोरों का, मजलूमों का इत्तेहाद है। ये उन लोगों का इत्तेहाद है जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन लोगों का इत्तेहाद है जिनकी आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है। ये उन लोगों का इत्तेहाद है जिनके नौजवानों के दिलों में और उनके सोच और फिक्र में ख्वाब है और उनके दिलों में एक लावा पकड़ा है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमको मुत्तहिद होकर अपने हक़ को जमहूरी तरीक़े से मनवाना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को एक मौका दीजिए, आप अपने वोट से इनको कामयाब और कामरान करिए। मैं बदरौली के अवाम को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके पास बहुत से मसाइल हैं और अफसोस तो इस बात का है कि विधायक भी बीजेपी का और बदरौली में 2 बीजेपी के एमएलसी भी हैं, मगर वहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। अस्पताल नाम की कोई चीज़ नहीं। 100 बेड का अस्पताल ऐलान हुआ, सिर्फ 10 बेड बनाए गए और बदरौली की जनता ये कहती है कि माबाकी 90 बेड के पैसे नेता लोग खा गए। अब बीजेपी इसका जवाब दे। जो हेल्थ सेंटर है, आप जानते हैं कि बदरौली में अगर कुत्ता काटता है या बंदर काटता है तो उसकी भी दवा वहाँ पर नहीं मिलती है। और जब से कोविड शुरू हुआ है गवर्नमेंट के बसेस बंद हो गए हैं और आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और माशी बोझ उठाना पड़ रहा है। ऑटो में बैठकर गरीब जाता है अलीगढ़ को तो एक रास्ता में अलीगढ़ जाने के लिए उसको कम से कम 50 से 100 रुपये देना पड़ता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, बदरौली की गयूर जनता, आप ये भी जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आपके पास जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो ये है कि शुगर मिल की है। वो शुगर मिल जिसके सामान को वहाँ के बीजेपी के नेताओं ने स्क्रैप में बेचकर पैसे खा लिए, जिस शुगर मिल के लिए आप बोल रहे थे कि नहीं खोली जाए, अब तक भी वो नई शुगर मिल का नहीं खोला गया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। बेरोजगारी के ताल्लुक से बीजेपी वाले कहते हैं, झूठ कहते हैं, काम की कमी किसी के लिए नहीं है। तो बताओ कहाँ काम है? आप बीजेपी ने खुद बीजेपी के मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा था, खड़े होकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अनएम्प्लॉयड रजिस्टर में 33 लाख युवा के नाम लिखे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आज आप जानते हैं, मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं 50% से ज़्यादा आज बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है। जो टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री जिनके पास है 45% उनको नौकरी की ज़रूरत है। उन युवाओं को जो टेक्निकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है 60% ऐसे हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है। बताइए बीजेपी के लोगों ने क्या किया? क्या युवाओं को नौकरी दी? कुछ नहीं किया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बदरौली जैसी विधानसभा को न इसको ब्लॉक और तहसील का दर्जा दिया गया, मगर बदरौली एक विधानसभा है। वाह बीजेपी वालों, तुमने बदरौली की जनता से वोट तो मांग रहे हो, मगर तुमने बदरौली को ना तहसील बनाया ना ब्लॉक बनाया। मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप मजलिस के उम्मीदवार जनाब शाकिर अली साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाइए।
बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन नहीं है बल्कि ये बर्बादी का एक इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप देखते हैं कि हर पैमाने पर, हर गांव में, हर नुक्कड़ पर, हर रोड पर युवा परेशान है, युवा के पास काम नहीं है, कारखाने बंद है, हर चीज में आप देखते हैं कि महंगाई आसमानों को छू रही है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, एक गरीब के लिए ये तमाम चीजें उसको मिलना, खरीदना बेहद मुश्किल हो चुका है। आमदनी गरीबों की कम हो चुकी है, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं, मगर बीजेपी के लोग, इनको इसकी फिक्र नहीं है। अफसोस तो ये है कि एक तरफ समाजवादी कहती है, आरएलडी का इत्तेहाद कहता है कि आप भाजपा को रोकने के लिए हमको वोट दीजिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि मुगलों को हराने के लिए हमको वोट दीजिए। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे गरीबों को और मजलूमों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से 4-4 किसानों को रौंद कर उनका कत्ल कर देता है। एक हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी की हत्या की जाती है, उसकी अस्मत रेजी की जाती है, बलात्कार होता है, फिर कत्ल किया जाता है, और योगी की सरकार उस पीड़ित परिवार के लोगों को उसके अंतिम संस्कार में शिरकत करने की भी इजाजत नहीं देती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी और आरएलडी है। बताइए उन्होंने क्या किया? क्या बदरौली के नौजवान नहीं जानते कि दिसंबर 2016 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था नजीब के नहीं मिलने पर, नजीब के गायब होने पर। तो उस वक्त किसकी सरकार थी? अखिलेश की सरकार थी। उन नौजवान स्टूडेंट्स को खूब मारा और पीटा गया, उनके सर को फोड़ा गया, उनके हाथों को तोड़ा गया, कई नौजवान बच्चों का फ्रैक्चर आए एएमयू के, मगर अब तक आप देखते हैं कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं पर समाजवादी और आरएलडी के लोग कहते हैं कि आंख बंद करके वोट दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आंख मत बंद करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पूरे होश व हवास में रहकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस हिस्सा चाहती है राजनीति में, मजलिस हिस्सा चाहती है आपके लिए तालीम में, शिक्षा में, हर मैदान में, जिंदगी के हर मैदान में मजलिस ये चाहती है कि आपको आपका हिस्सा मिले। बहुत हो चुका ये कहना कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, अब ना कोई दरी बिछाएगा और ना कोई नारा लगाएगा कि मेरी जवानी तुम पर कुर्बान भैया। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपनी जवानी को ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं पर कुर्बान मत करो जो तुमको हमेशा के लिए पिछले 40 साल से तुमको इस्तेसाल कर रहे हैं, आपको तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला कर रख दिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं, बताइए मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए, समाजवादी हो या बीएसपी हो, बीजेपी ने क्या किया? आप खुद बताइए कि सिर्फ 5% गवर्नमेंट में नौकरियां मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। बताइए कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 2 एकड़ जमीन है? सिर्फ 1%, 1.70% के पास 2 एकड़ जमीन है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवाओं में किस में है? तो मुस्लिम समाज में है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि आज आप देखते हैं कि सिर्फ 3% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट होते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर होता है तो मुस्लिम परिवार के बच्चे और बच्चियों का होता है। कौन इसका जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जो आंख बंद कर वोट डालने की बात करते हैं, जो नारे लगाते हैं कि हमारी जवानी तुम पर कुर्बान भैया, क्या तुमको नजर नहीं आता तुम्हारे घर में अंधेरा हो चुका है? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारे भाई और नौजवान बेटों की जवानी जेलों में सड़ रही है या उनको एनकाउंटर के नाम पर मारकर जख्मी कर दिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है? हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम जमहूरियत को, भारत के संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और जनाब शाकिर अली साहब जो मजलिस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको कामयाब और कामरान करिए। समाजवादी के नेता अखिलेश यादव हर अपने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को एक लॉलीपॉप देकर रवाना कर दे रहे हैं, टिकट भी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको एमएलसी बना दिया जाएगा। क्या 500 लोगों को एमएलसी बनाएंगे? याद रखिए आपने एक बहुत नुकसान उठाया है। ये कौन सी समाजवाद की पॉलिसी है बताइए आप टिकट काटते हैं और फिर आईपीएल का गेम शुरू हो जाता है। जिस तरह आईपीएल शुरू होने से पहले
प्लेयरों को खरीदा जाता है, इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में IPL चल रहा है नेताओं का। कोई यहां से बीजेपी से निकलकर सपा में आ जाता है तो सेक्युलर हो जाता है। वो शख्स कैसे सेक्युलर होगा बताओ अखिलेश, जिसने मन से खड़े होकर कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनका रेप किया जाएगा। वो कैसे सेक्युलर हो सकता है जो प्रतापगढ़ में DYSP के कत्ल में मुलविस था? वो कैसे सेक्युलर हो सकता है जो RSS का यूनिफॉर्म पहनकर हसनपुर से कह रहा है कि मैं समाजवादी का उम्मीदवार हूं? बताइए आप, ये IPL का एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले जो खिलाड़ियों को उनका हर राज होता है, खरीदो फरोख्त होती है, आज इसी तरह से हमको ठगा जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक कोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन कमीशन इजाजत देता है जलसों की तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला बदरअली को मैं आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।